ओम शांति। ओम शांति। ओम। ओम शांति। बाबा के इस अव्यक्ति मास में हर बच्चे का यही एक शुभ संकल्प मन में रहता है कि हम बाप समान अव्यक्त वतनवासी बने, क्योंकि अव्यक्त वतन में कोई भी प्रकार की लिमिट्स नहीं है। बाबा भी ये कहते हैं कि बच्चे, साकार दुनिया की अपनी एक लिमिट होती है, साकार मिलन की भी अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन अव्यक्त वतनवासी बन जाने में जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो अनुभव मिलता है, वो अनुभव कई जन्मों के लिए जैसे यादगार अनुभव बन जाते हैं। वो अनुभव जैसे अनेक जन्मों को संवारने वाले, ऊंचा उठाने वाले, हमें अपनी संपूर्ण अवस्था तक ले जाने वाले सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए हर बच्चे अपनी यथाशक्ति पुरुषार्थ करते हैं। बाबा ने तो खुली ऑफर दे दिया, लेकिन खुली ऑफर होते हुए भी समय जिस तरह आता जा रहा है, उसमें कभी कभी हम बच्चे इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बाबा की वो बातों को लेकर के जो स्थिति बनाना चाहते हैं, वो स्थिति से कभी कभी नीचे उतर आते हैं। हर एक की चाहना यही है कि ये अव्यक्त मास में जितना हो सके योग का पुरुषार्थ कर ले, क्योंकि इस मास को ही विशेष वरदान है। पूरा मास न भी कर सके, लेकिन फिर भी 18 जनवरी का जो दिन है, ये 18 जनवरी का दिन बहुत सी बातें हमें स्मृति दिला देती है और साथ ही साथ प्रेरणा देती है, क्योंकि इसी दिन पर बाबा ने संपूर्णता को प्राप्त किया था और बाबा के संपूर्णता के साथ साथ बच्चों को हर प्रकार की विल करके बाबा अव्यक्त वतनवासी बने। चाहे शक्तियों की विल किया, ज्ञान धन की विल किया, अनेक वरदानों से हम बच्चों को संपन्न करके वो सारे वरदान विल कर दिए, जिम्मेवारी का ताज दे करके योग्य बनाया। तो बाबा ने इस दिन के ऊपर कितना हम बच्चों को जैसे देना ही है सब कुछ, बच्चों को ये भाव रख करके दिया और खुद के लिए यही कहा कि मैंने कमरा ही तो बदली किया है, साकार दुनिया का कमरा छोड़ करके अव्यक्त कमरा को धारण किया है। लेकिन बाबा ने साथ और हाथ तो नहीं छोड़ा है। भावार्थ ये कि अभी भी बाबा वो साथ का एहसास,
वो साथ का अनुभव कराता है। और सचमुच 18 जनवरी कल का दिन, क्यों नहीं हम भी एक ऐसा दृढ़ संकल्प करके अपने जीवन के लिए एक यादगार दिन बना दे कि कल सुबह अमृत वेले से ही बाबा जब वो वरदान बांटने का कार्य आरंभ करता है, तो उस समय हम उन वरदानों को अपने अंदर में समेट लें। वो बाबा की शक्ति, वो बाबा की सकाश हर बात को अपने में समाते जाए, ताकि पुरुषार्थ सरल, सहज, आसान हो जाए। ज्ञान रत्न तो बाबा के दिए हुए हम सभी के पास है ही है, और उन ज्ञान रत्नों से तो हम सभी खेलते ही हैं। समय प्रति समय चाहे विचार सागर मंथन करते हुए खेलते हैं, या उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करके खेलते हैं, या जीवन में जो अनेक समस्याएं आती है उन समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका प्रयोग करते हुए खेलते हैं। तो ज्ञान धन तो बाबा ने अथाह हम सभी को दिया ही है, और उसको यूज भी करते हैं। लेकिन अब अव्यक्त दिवस के निमित्त हम सभी अपनी स्थिति को अव्यक्त बना करके सारे दिन इतना सुंदर एक अनुभव में रहे, क्योंकि इसी दिन को विशेष बाबा की लिफ्ट है। तो लिफ्ट में चढ़ करके लिफ्ट का प्रयोग करते हुए उस अनुभव को प्राप्त करें। बाकी दिन ऐसी लिफ्ट नहीं होती है जो 18 जनवरी के दिन पर विशेष लिफ्ट मिलती है। तो इसलिए कहा कि ये दिन हर ब्राह्मण जीवन के अंदर एक यादगार दिन बन जाए, कि सचमुच ऐसा अनुभव कभी नहीं हुआ, ऐसा अपने अंदर एक दृढ़ संकल्प करके, जैसे बाबा ने 31 तारीख की मुरली में हम सभी को इशारा दिया कि बच्चे इस नए साल के अंदर कुछ धारण करना है, कुछ छोड़ना है। क्या क्या धारण कर सकते हैं, क्या क्या छोड़ सकते हैं, उसको बाबा ने इतनी डिटेल में एक एक बात को ले जाकर के बताया। विशेषता को धारण करके साधारणता को छोड़ सकते हैं, गुण को धारण करके अवगुणों को छोड़ सकते हैं, कोई न कोई ऐसी स्वोन्नति की बात को धारण करके कमजोरी को छोड़ सकते हैं। इतना स्पष्ट बाबा ने कभी पहले नहीं कहा। इतनी डिटेल में बाबा ले गए कि किसी को मन में यह सवाल ही ना आए कि क्या धारण करे और क्या छोड़े। यानी 18 जनवरी का ये दिन का विशेष महत्व इसलिए है कि इस दिन पर जो दृढ़ संकल्प हम करेंगे, ये हिम्मत का कदम जब उठाएंगे, दृढ़ संकल्प किया हुआ उसको प्रैक्टिकल लाने का हिम्मत का कदम उठाएंगे, तो बाबा की विशेष मदद का अनुभव करेंगे। और इसलिए जब बाबा ने गारंटी दी है कि बच्चे अमृत वेले बाबा विशेष मदद देता है, विशेष परिवर्तन करने के लिए सकाश देता है, शक्ति देता है, तो ये मालूम पड़ता है कि इस समय में इसकी आवश्यकता कितनी है। क्योंकि भक्ति में भी जब भगवान को कहा गया है कि भगवान जानी जाननहार है, क्या जानता है?
बाबा आने वाले समय को बहुत अच्छी तरह जानता है कि आने वाला समय कौन सा है और उस समय में क्या क्या बातें होने वाली है। वैसे तो समय के विषय में कुछ ज्योतिष लोग भी बता देते हैं कि भाई ये साल कैसा जाने वाला है, कई लोगों को बताते भी हैं, परंतु वो लोग जब ये बताते हैं भविष्य के बारे में तो लोगों को डरा देते हैं। ऐसा होगा, ये होगा, उसके लिए ऐसा आपको करना होगा, है ना, कुछ विधियां बता देते हैं और इस तरह से लोगों को डरा देते हैं, भयभीत कर देते हैं। लेकिन बाबा कहे मैं ज्योतिष नहीं हूं और इसलिए बाबा भी समय को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन बाबा उस समय के अंदर जो आने वाली बातें हैं उसको सुनाते, डराते नहीं हैं। लेकिन उसके लिए पहले से हमें तैयार करते हैं कि उस समय में जो बातें आने वाली है उसकी तैयारी कहां कहां हमें करनी है, किस किस रूप से हम उस तैयारी करें, ताकि जब व्यक्ति तैयार होता है और कैसी भी बातें उसके सामने आ जाए तो उसको वो बात क्रॉस करना आसान लगता है, सहज लगता है, मुश्किल का अनुभव नहीं करेंगे या घबराहट में नहीं आएंगे। इतना अंतर है ज्योतिष और भगवान के अंदर कि भगवान डराता नहीं है, लेकिन इतना सहज रीति से हमें तैयार करता है, इतना निश्चिंत होकर के हमें तैयारी में जुटा देता है कि जब वो बातें आती भी है तो पता भी नहीं चलता है और मक्खन से बाल निकलने वाला अनुभव होता है, क्योंकि तैयार है तो घबराहट किस बात की। जो व्यक्ति तैयार नहीं होता है उसको घबराहट होती है, वो डर जाता है, अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के तूफान में आ जाता है। लेकिन जो पहले से ही तैयार है, सक्षम है, उसको वो बातें फील भी नहीं होती है कि अच्छा और आई और जैसे चली गई, पानी के ऊपर लकीर की तरह। और बाबा हम बच्चों को ज्ञान रत्नों में बिजी रखते हैं कि बच्चे ये रत्नों से खेलते रहो। आज की दुनिया के अंदर इतने महंगे महंगे मोबाइल्स आ रहे हैं, है ना, और जब किसी के हाथ में महंगे महंगे मोबाइल्स को देखते हैं तो मुझे हंसी आती है। इसका कारण बताती हूं मैं क्यों हंसी आती है मुझे, क्योंकि जितना महंगा मोबाइल होता है या आईपैड होता है या कंप्यूटर होता है उसमें इतने एप्लीकेशंस होते हैं, अनेक प्रकार के एप्लीकेशंस। ऐसे एक फोल्डर आता है, आजकल बीके के एप्लीकेशन भी काफी निकल गए हैं, आप मुरली आराम से पढ़ सकते हो मोबाइल पर ही उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से। माना जिसको ज्ञान होता है वो उन सारे एप्लीकेशन के माध्यम से उसका बेनिफिट लेते हैं, वो परेशान नहीं होते हैं, लेकिन उसके द्वारा जैसे स्वयं के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं सहज उपलब्ध कर लेते हैं। लेकिन जिसको ये एप्लीकेशंस चलाना नहीं आता है वो क्या होते हैं, वो परेशान होते रहते हैं, क्योंकि उनको कभी कभी डायलिंग कहां से करना है वो भी मुश्किल हो जाता है। टच स्क्रीन होता है तो डायलिंग करने में भी इतनी मुश्किलात आती है, कहां लगाने में कहां लग जाता है। तो जिसको नहीं आता है वो क्या कहते, अरे इससे तो वो छोटा वाला पहले वाला जो था ना वही अच्छा है हमारे लिए, वही अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि वो
परेशान हो जाते हैं क्योंकि उसको एप्लीकेशन एक तो आता नहीं, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसी तरह बाबा ने भी हमें ज्ञान रत्नों में इतने एप्लीकेशंस दे दिए हैं। ड्रामा के ज्ञान का एप्लीकेशन, आज की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, आप सभी ने सुनी होंगी, देही अभिमानी बनो। और देही अभिमानी का एप्लीकेशन जहां जहां यूज करेंगे तो संकल्प विकल्पों के तूफानों से मुक्त हो जाएंगे, अनेक प्रकार की समस्याओं को सुलझा सकेंगे, है ना। उसका फायदा बाबा बताते हैं कि एक देही अभिमानी का एप्लीकेशन खाली अगर जीवन में आ जाए तो उससे कितना फायदा, कितना प्राप्ति हो सकती है। आज के वरदान में उस बात को बाबा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया हमें कि बच्चे, शांति के लिए बाबा ने कितने शस्त्र दिए हुए हैं, और शांति के जितने भी शस्त्र है उसका प्रयोग अगर किया जाए तो रूहानी शस्त्रधारी भव, विश्व में शांति लाने वाले आप बन जाएंगे। और उसमें बाबा ने कौन से शस्त्र, यानी शांति के लिए कितने एप्लीकेशन है हमारे पास, शुभ संकल्प, शुभ भावना, पवित्रता की शक्ति, ये सारे एप्लीकेशंस हैं कि अगर ये एप्लीकेशंस को यूज किया जाए प्रैक्टिकली तो उसका इतना बेनिफिट है कि आप एक जगह पर बैठ करके सारे विश्व की सेवा कर सकते हैं, है कि नहीं। इसी तरह बाबा कई बार हमें कहते हैं, बच्चे, अष्ट शक्तियों का एप्लीकेशन, कौन सी शक्ति कहां पर किस तरह से यूज करना आना चाहिए। अगर ये एप्लीकेशन को यूज किया जाए तो हर परिस्थिति में निर्विघ्न बनना आसान हो जाता है। विघ्न कभी आपके सामने आ ही नहीं सकता है। कितना पावरफुल ज्ञान है। लेकिन जो लोगों को ये एप्लीकेशंस यूज करना नहीं आता है वो क्या कहते हैं, अरे बस एक बात करो ना, आत्मा समझ के बाप को याद करना है बस। उनको क्लास में कोई भी पॉइंट पूछो, आज बाबा ने क्या कहा, आत्मा समझ के बाप को याद करना, और कुछ याद नहीं आता है हमें, बस इतनी बातें याद आती है बस, क्योंकि उसको एप्लीकेशंस में इतना आता नहीं है, यूज करना नहीं आता, उसका बेनिफिट लेना नहीं आता, उसका फायदा जीवन में अनुभव करना नहीं आता है। तो उसके लिए वो सिंपल वाला मोबाइल ही बहुत है, बस बात करनी है ना, शिव बाबा से भी बात करनी है ना हमें, है ना। तो वो उसी में मस्त है कि बस हमें तो शिव बाबा से रूहान करनी है, उसके लिए आत्मा समझ के बाप को याद करना है बस। 100 बात की एक बात के उसी बात को महत्व देना है। लेकिन बाबा हम बच्चों को बताते हैं, इतने सुंदर बातें बताते हैं कि अगर सचमुच इन सब एप्लीकेशंस को यूज करना आ जाए तो आप अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। कोई भी बात का अनुभव आपको न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। जैसे बाबा ड्रामा की पॉइंट हमें देता है, आज की मुरली में भी कई बार बाबा ने ड्रामा को याद किया, और कई बार बाबा हम बच्चों को कहता है कि बच्चे, ड्रामा की बिंदी, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा की बिंदी, जितना आत्मा और परमात्मा का ज्ञान इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए, हमारे मनस्थिति को बनाने के लिए, उतना ही ड्रामा का ज्ञान भी हमें कितना मदद करता है। और इसीलिए बाबा ने उसको 3 बिंदी में ड्रामा बिंदी, झाड़ बिंदी नहीं कहा, झाड़ को यूज करो ये नहीं कहा, गोले को जरूर बाबा ले आता है। कई बार बाबा कहते गोले के चित्र के सामने बैठ जाओ, बहुत अच्छे अच्छे विचार आएंगे आपको। सीढ़ी का चित्र के लिए बाबा ने नहीं कहा, लेकिन बाबा हमेशा गोला, बड़े से बड़ा गोला बनाओ, लोगों को दिखाई दे, समझ सके,
कि ये ड्रामा का ज्ञान क्या चीज है। अब ड्रामा के ज्ञान को ही अगर यथार्थ रीति यूज किया जाए या बिंदी लगाने के लिए उसको यूज किया जाए काली, तो वो ड्रामा का ज्ञान हमारी स्थिति को कितना निश्चिंत कर देता है, क्योंकि हमें पता है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। ये बात स्मृति में आ जाए तो कोई बात हमारी मनस्थिति में टेंशन क्रिएट कर सकती है? नहीं कर सकती है। उसका राइट एप्लीकेशन। इसी तरह ड्रामा के ज्ञान को जब यूज करना आता है तो बेफिक्र बादशाह बन सकते हैं। कोई भी प्रकार के व्यर्थ संकल्पों का तूफान फिक्रात के रूप में हमारे मन के अंदर जैसे आक्रमण करने लगे, नींद हराम कर दे, ऐसा नहीं है। खुशी गायब कर दे, ऐसा नहीं है। लेकिन जब उसका राइट एप्लीकेशन होता है तो खुशी भी महसूस होती है, फायदा भी होता है, अनुभवी बनते हैं, और कैसे उसका प्रयोग करना है वो भी आ जाता है। तो एक ही स्थान पर रहते हुए स्थिति भी बन करके सेवा को भी, यानी स्थिति और सेवा दोनों का बैलेंस भी कर सकते हैं, है ना। इसी तरह अष्ट शक्तियां, बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है कि बाबा ने कहा था कि बच्चे ये अष्ट शक्तियों की सही स्वरूप में धारणा हो जाए तो अष्ट रत्न में आ सकते हैं। अष्ट शक्ति की सही स्वरूप से धारणा हो जाए और उसका सही समय पर इस्तेमाल किया जाए, एप्लीकेशन किया जाए, तो अष्ट रत्नों की माला में आ सकते हैं। यानी अष्ट रत्न में मुझे जाना है तो ये अष्ट शक्तियों का ही सही समय पर सही रूप से प्रयोग करना। एप्लीकेशन माना क्या? प्रयोग में लाना उसको, चाहे वो खुद की धारणा के लिए हो, चाहे वो समय पर परिस्थितियां जो आती है उसके लिए हो, या चाहे वो दूसरी आत्माएं आए सामने उसके लिए हो। जब उसको यथार्थ स्वरूप से प्रयोग करते हैं तो हमारे एनर्जी कम वेस्ट होती है और विजयी बनने का अनुभव सहज हो जाता है। और ये अनुभव जितना हमारे अंदर इकट्ठा हम करते जाएंगे, और कोई भी व्यक्ति अंतिम समय जब आए कि आप लोग इतना समय से ज्ञान में हैं, हमें थोड़ा ये परिस्थिति के लिए अंजलि दे दो आपके अनुभव से, और उस वक्त अगर हम ये कहे कि हमारे पास तो अनुभव है ही नहीं, या हम ज्ञान में तो चल रहे थे लेकिन ये बातों का हमने कभी प्रयोग नहीं किया, अनुभव नहीं किया, तो हम उसको अंजलि क्या दे सकेंगे? इसीलिए कहा कि ज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल। ज्ञान का मतलब सिर्फ थियरी नहीं है, ज्ञान का मतलब है प्रैक्टिकल, उसको लाना। और उनके साथ ये विभिन्न एप्लीकेशंस में अगर आप खेलते रहो तो अनुभव की अथॉरिटी बनना आसान हो जाएगा। हर परिस्थिति के अंदर कैसे उसको यूज करना चाहिए, ये अगर तरीका आ जाए तो कोई भी बात आपको अंदर से परेशान नहीं कर सकती है। आप हर परिस्थिति में भी अचल अडोल रह सकते हैं। लेकिन अभी तक बच्चों के अंदर कई प्रकार की परेशानियां हैं जो अंदर से स्थिति को डगमगा देती है, हलचल में ले आती है। उसका कारण यही है, इतने ज्ञान रत्न होने के बावजूद भी सही बातों का एप्लीकेशन मालूम नहीं है, कहाँ कौन सी चीज को अप्लाई करना है ये मालूम नहीं है, इसलिए परेशान हो जाते हैं। जैसे कहा कि वो मोबाइल चलाने वाले को अगर एप्लीकेशन ना आए तो वो कहते हैं ये सब बातें छोड़ो, वो सिंपल मोबाइल ही हमारे लिए बराबर है ना, उसका सुख नहीं ले सकते हैं। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो उसका सीखने का प्रयत्न करते हैं, कितनी भी एज हो जाए लेकिन उस बात को सीखने का प्रयत्न करते हैं कि भाई हमें भी मालूम तो पड़े कैसे इसको यूज करना चाहिए,
है ना, कैसे उसको मैसेज भेजना चाहिए, कैसे इसका फायदा लेना चाहिए, कैसे हर चीज को हम यूज करके उस लेटेस्ट बातों से अपडेट अपने आप को रख सकते हैं। इसी तरह ज्ञान की हर बात से भी अपने आप को लेटेस्ट रूप से अपडेट रखना, ताकि हमारी स्थिति जिस समय जो बात की आवश्यकता हो उस बात को प्रैक्टिकल धारण करके उसका प्रयोग हम सेवा के लिए कर सकते, धारणा के लिए कर सकते हैं, अपने उन्नति के लिए कर सकते हैं, या योग की गहराई को अनुभव करने के लिए भी कर सकते। चारों ही सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। जब चारों ही सब्जेक्ट में उसका एप्लीकेशन आ जाए तो देखो फिर कैसे खेलते खेलते ही, खेल खेल में ही जैसे आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट मुरली जब बाबा की हमने सुनी 31 तारीख की, उसमें बाबा हर मुरली में एप्लीकेशन बताता है, लेकिन उस एप्लीकेशन को यूज करना आना चाहिए। तो लास्ट मुरली में बाबा ने कौन सी एप्लीकेशन की बात कही, याद है? वाह बाबा वाह, कि कोई भी परिस्थिति आए और आप सिर्फ ये अप्लाई करना सीख लो कि वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, तो परिस्थिति वाह वाह न होते हुए भी वाह वाह बन जाएगी। यानी इतना पावर है उसके अंदर, इतना पावर है उसके अंदर कि कितनी भी कठिन से कठिन परिस्थिति हो, लेकिन वो भी परिवर्तन हो जाएगी। ये बाबा का जैसे वरदान है उसमें, लेकिन उसके लिए आदत डालनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे दुनिया में किसी को अगर कोई चोट लगती है, अचानक से एकदम से चोट लगती है, तो जो आदत होती है ना वही शब्द निकल आता है। किसी को आदत होगी हाय हाय कहने की तो हाय हाय करेगा, किसी को आदत होगी तो कहेगा ओ माँ, ओ बाबा, ओ कुछ भी, जो आदत होगी वो शब्द मुख से निकल आता है। और उस समय हम अपने आप को परख सकते हैं कि सचमुच मुझे कौन सी आदत पड़ी है, किसकी याद की आदत पड़ी है, क्या बाबा के याद की आदत पड़ी हुई है, या अभी तक भी लौकिक संबंधों में किसी के याद की आदत पड़ी हुई है। ओ माँ, है ना, ओ बाबा, तो किसकी किसकी आदत पड़ी हुई है। इसलिए बाबा ने कहा इस बात की आदत पड़नी चाहिए। तो हर छोटी बात के लिए भी आप ये कहना शुरू करो कि वाह बाबा वाह, तो आदत पड़ेगी, और आदत पड़ेगी तो उस समय में उसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। यानी अपने आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन उसका हो जाएगा और उसका रिजल्ट आप अनुभव कर सकेंगे कि सचमुच वो परिस्थिति कैसे बदल कर वाह वाह बन जाती है। जैसे दुनिया में एक खेल दिखाते हैं, है ना, कि सिम सिम दरवाजा खुल जा। बच्चों के लिए खास ये खेल होता है कि वहां एक दरवाजा बंद होता है, उस दरवाजे के पीछे जैसे बहुत सी बातें छिपी हुई है, लेकिन वो दरवाजा खोलने के लिए वो मंत्र बताते हैं उनको कि सिम सिम दरवाजा खुल जा। और जैसे ही सिम सिम दरवाजा खुल जा कहते हैं और वो दरवाजा खुल जाता है, तो उसके बाद उनको बहुत सी चीजें मिलेगी। उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने के बाद दूसरा दरवाजा खोलना होता है, तीसरा दरवाजा खुलना होता है। तो हमारे सामने भी पुरुषार्थ में एक एक दरवाजे को खोलते जाना है कर्मातीत स्थिति तक पहुंचने के लिए। लेकिन उसके लिए सिमसिम दरवाजा खुल जा ताकि उस कर्मातीत स्थिति तक भी हम पहुंच जाए, उसके लिए बाबा ने ये महामंत्र हमें दे दिया कि ये दरवाजा अगर खोलना है तो हमें कौन सा शब्द बोलना पड़ेगा? वाह बाबा वाह, है ना। ये शब्द का प्रयोग करके देखो, वाह बाबा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, ये बोलना चालू करो तो देखो कोई ना कोई एक दरवाजा खोलने वाला बन जाएगा। और उसके बाद जो खजाना मिलेगा वो आपको जीवन के अंदर उन्नति को प्राप्त कराएगा, इतना अच्छा अनुभव कराएगा।
और आपको लगेगा इतना सहज था पुरुषार्थ, हमने तो सोचा ही नहीं, हम तो सोचते थे बहुत कठिन है, जो बहुत साल से ज्ञान में चल रहे हैं वही कर सकते हैं, वही कर्मातीत बन जाएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक मास्टर की बाबा ने हमें दे दी है। ये मास्टर की का प्रयोग करना सही वक्त पर, उसका प्रयोग करना आना चाहिए। और जब उसका प्रयोग करेंगे, ऐसे नहीं समय बीत जाए, वो परिस्थिति आई और उस समय तो हाय हाय करते रहे, सोचते रहे, व्यर्थ संकल्पों का तूफान वो चलाते रहे, और परिस्थिति बीत जाने के बाद जब हारने का अनुभव किया, उस समय याद आया कि अरे उस समय खाली वाह वाह तो बोलना था, इतना भी नहीं कर पाए। बस वाह वाह कहते थे तो शायद ये बात इतनी बिगड़ती ही नहीं थी, वाह वाह कह देते थे तो बात उड़ जाती थी, हवा हो जाती थी। ये इतना सिंपल टेक्निक बाबा ने बताया, इतना सिंपल एप्लीकेशन है, खाली प्रयोग करके तो देखो, है ना, ये आदत लगा के तो देखो। और जैसे ही आदत लग जाएंगी तो एक एक दरवाजा क्रॉस करते हुए उस कर्मातीत अवस्था तक पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए बाबा ने जो मास्टर की दी है, ये 18 दिनों में, ये 17 दिनों में प्रयोग किया, ये भूल गए क्या किया? प्रयोग किया। जिन्होंने प्रयोग किया हर बात में वाह बाबा वाह, हाथ तो उठाओ। सारे दिन में कितनी बार वाह बाबा वाह किया? ये 17 दिनों में बाबा की मुरली के बाद कितनी बार हमने सारे दिन में प्रयोग किया? अच्छा, आज का दिन ले लो, आज सारे दिन में कितनी बार वाह बाबा वाह निकला है अंदर से? खड़ा करो हाथ जिसने आज के दिन में, आज के दिन में, सारे दिन में सुबह से अब तक वाह बाबा वाह का प्रयोग किया हो, है ना? कितने कम है, कितने कम है। बस बाकी सबका क्या हुआ? फिर यही कहेंगे कि बाबा की मदद का अनुभव तो हुआ ही नहीं, बाबा ने मास्टर की दी है और वो मास्टर की को तिजोरी में लॉक करके रख दिया। हाँ, बुद्धि की तिजोरी में लॉक करके, हाँ हमारे पास है मास्टर की, अंदर रख दिया है, संभाल के रखा है। तो अब प्रयोग नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अगर ये समय में उसका प्रयोग नहीं हुआ तो बाकी कब करेंगे? और फिर लास्ट में कहीं अफसोस ना हो जाए कि हमारे पास तो मास्टर की थी। अपनी अवस्था को बनाने के लिए कितनी भी अवस्था खराब करने वाली बात आए, लेकिन वाह बाबा वाह प्रयोग करके तो देखो, अवस्था वाह वाह होती है या नहीं होती है? देखो तो सही, प्रयोग करके देखो, आदत लगाओ। यही बाबा कहना चाहते थे उस दिन कि आदत पड़ जानी चाहिए, और जितनी ये आदत लग जाए, अच्छी आदतों को बनाना आसान होता है। जितनी अच्छी आदतों को विकसित किया जाए तो कोई भी समस्या नहीं रहेगी, कोई भी परिस्थिति नहीं रहेगी, कोई भी बात डराने वाली नहीं होंगी, लेकिन और ही बाबा के नजदीक ले जाने वाली सिद्ध हो जाएगी कि हर वक्त बाबा के नजदीक अपने आप को महसूस करेंगे कि वाह वाह के शब्द से ही। तो उसका सारे दिन में कितनी बार प्रयोग करना है, करते जाओ करते जाओ, देखो तो सही। मुझे याद आता है कि एक बार एक भाई था, उसने ये आदत लगाना शुरू किया, वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह। तो एक बार उसके सामने कुछ भी आता, खाने की थाली आती थी ना, खाना को देख करके कहता था वाह बाबा वाह, क्या भोजन दिया है ना? और उस भोजन का भी वो स्वाद लेता था जैसे 36 प्रकार के भोजन स्वीकार कर रहा हो बाबा के यज्ञ में। तो एक दिन ऐसा भोजन आया जिसमें नमक ही नहीं था, है ना? तो नॉर्मली उसको इतना गुस्सा आ जाता था, लेकिन उसने ये आदत जो लगा दी, खाने के बाद कहता है वाह बाबा वाह, आज तुमने भी ऐसा ही खाया, मैंने भी ऐसा ही खाया। तो मुझसे वो शेयर कर रहा था अनुभव कि बाबा ने जब से ये वाह बाबा वाह का एक प्रैक्टिस कराया,
सचमुच में मेरा गुस्सा खत्म हो गया। नहीं तो मुझे इतना गुस्सा, अगर नमक नहीं होता था तो मैं थाली फेंक देता था। पहले के समय में मेरा रिकॉर्ड है कि जब भी थोड़ा भोजन ऊपर नीचे हो जाए, भोजन में नमक मिर्ची कम हो जाए, मैं थाली फेंक देता था। लेकिन बाबा ने जब से ये वाह वाह का गीत गाना सिखा दिया है ना, गुस्सा तो खत्म हो गया तो हो गया, लेकिन उसी नमक के बिना खाने में भी मैं 36 प्रकार के भोजन के स्वाद का अनुभव करता हूं। इसका नाम है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ये है एप्लीकेशन कि इसका अनुभव करके देखो तो हर प्रकार की कमजोरी पर विजय प्राप्त करना आसान हो जाएगा। इसीलिए हर बात, हर दृश्य देखो आप अच्छे से अच्छे। बाबा ने हमें ये नहीं कहा है कि बच्चे तुम्हें घूमने नहीं जाना है, जाओ, लेकिन हर दृश्य देख करके अंदर से निकले वाह बाबा वाह, क्या ये सुंदर दृश्य है। कोई परिस्थिति आए, उस परिस्थिति में भी पहली याद बाबा की होनी चाहिए। तो पहली याद बाबा की कब होगी? जब अंदर से निकलेगा वाह बाबा वाह, अब ये परिस्थिति आई है, अब सुलझाने के लिए तुम सुझाओ कुछ। तो देखो बाबा कैसे सुझा, क्योंकि पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड होगी तो क्रिएटिव विचार आएंगे। क्रिएटिव विचार, रचनात्मक विचार, अच्छे अच्छे विचार तभी आएंगे जब आपकी मनस्थिति पॉजिटिव होगी। अगर उस वक्त गुस्सा आ गया तो गुस्से में कोई बात सूझती नहीं है, तो कोई क्रिएटिव आइडिया आएगा नहीं, कोई अच्छा विचार आएगा नहीं। और अच्छा विचार नहीं आएगा तो वो परिस्थिति पहाड़ जैसी बन जाएगी और उस पहाड़ को क्रॉस करना बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर पॉजिटिव मनस्थिति होगी तो इतने अच्छे अच्छे विचार बाबा सुझाएगा कि ऐसी परिस्थिति में वो क्रिएटिव आइडिया से आप उसको ऐसे पार कर देंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये बाबा हम बच्चों की स्थिति बनाना चाहते हैं कि बड़े से बड़ी परिस्थिति आए उसमें भी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बना के रख सके हम। इसके लिए बाबा ने ये गीत गाना सिखाया हमको पिछली मुरली में, कि वैसे तो कई बार पहले भी सिखाया था, लेकिन जो लास्ट मुरली में बाबा ने इतनी बार उस शब्द को रिपीट किया है, यानी पक्का कराया है, इतनी बार हमें पक्का कराया ताकि वो जैसे हमारे नस नस के अंदर घुस जाए और उस बात के प्रयोग से हम प्रैक्टिकल उसका अनुभव कर सके, एक सकारात्मक मनस्थिति को बना सके। और उस सकारात्मक मनस्थिति से इतने अच्छे अच्छे विचार आएंगे, यानी उस प्रॉब्लम में, समस्या में, परिस्थिति में अच्छे विचारों के आधार से आप उसको पार करेंगे तो सचमुच वो परिस्थिति वाह वाह वाली बन जाएगी। ये बाबा की गारंटी थी उसमें। और इसीलिए कहा कि इसमें सिम सिम दरवाजा खुल जा वाला अनुभव होगा। कैसा लगेगा? जैसे हर बात चुटकी में सुलझती जा रही है, व्यर्थ संकल्प चलाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों का तूफान घेर लेगा, क्योंकि आने वाले समय में बातें, परिस्थिति, समस्याएं विकट ते विकट होने वाली है। यही समय का एक इशारा है और बाबा का भी इशारा है इसमें गुप्त रीति से। लेकिन जैसे मैंने कहा, बाबा डराता नहीं है। बाबा ने युक्ति बता दी और युक्ति बताते हुए हमें तैयार करना शुरू किया। लेकिन कितना तैयार हो रहे हैं? जब तक उस शब्द की, उस वाक्य की गहराई को समझेंगे नहीं, उसको यूज करना नहीं आएगा, उसकी आदत नहीं बनाएंगे, तब तक मास्टर की होने के बावजूद भी हम व्यर्थ संकल्पों के तूफानों में घिरे रहेंगे, उसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा ने इतना सुंदर और सहज, सरल, इससे सरल और कोई पुरुषार्थ हो सकता है? वाह बाबा वाह का गाना गाने के सिवाय और कोई सहज, इससे सहज पुरुषार्थ हो सकता है? कई लोग हमें पूछते हैं समय अनुसार अभी पुरुषार्थ की विधि क्या होनी चाहिए?
हम कहते इतनी सहज सरल विधि बाबा ने बता दी, इससे सहज सरल विधि पुरुषार्थ की और क्या हो सकते। लेकिन इस पुरुषार्थ की विधि को हमने अपने जीवन में कितना पक्का किया है, ये मुझे चेक करना है। और इसलिए छोटी छोटी बातों से शुरू करो। भोजन की थाली आई, बाबा को याद तो करते ही है ना, वाह बाबा वाह क्या भोजन की थाली, हाँ ब्रह्मा भोजन हमें नसीब हो। इस तरह से एक एक बात में आप वाह 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 का आदत डालना शुरू करो। देखो किस तरह से वो अनुभव कराएगा। कभी कोई बड़ी बात भी आपको बड़ी महसूस नहीं होगी, बात इतनी छोटी हो जाएगी ये वाह वाह के गीत से ही। इसलिए बाबा पूछते रहे, ये वाह वाह का गीत गाना आता तो है ना, कि नहीं आता है। इतना सहज सरल पुरुषार्थ, इससे सहज सरल पुरुषार्थ और क्या हो सकता है ब्राह्मण जीवन के अंदर? बताओ, हो सकता है कोई पुरुषार्थ इससे सरल? कोई इससे सरल पुरुषार्थ नहीं। और इसीलिए बिंदी लगाना आसान हो जाएगा, सेकंड में बिंदी लग जाएंगी, सेकंड में वो बात की जो तीव्रता होगी वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो वो बात की तीव्रता बढ़ने लगेगी, इतना गुना बढ़ जाएंगी जो आप सोचेंगे अब इतने बड़े पहाड़ को, इतनी तीव्रता वाली बात को क्रॉस करना आसान नहीं है और मुश्किल लगने लगेगा। ब्राह्मण जीवन ऐसा लगेगा ये मुश्किल है। इसीलिए कई लोग आते हैं, बाबा के ज्ञान सुनते हैं, सुनने के बाद चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? कहते ये बातों को प्रैक्टिकल अप्लाई करना हमारे बस की बात नहीं है। ये नहीं समझते हैं कि ये बातें तो पहले भी आती थी, अब भी आती है, लेकिन अब सरल करने के बजाय उनको मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान के रत्नों को प्रैक्टिकल अप्लाई करना नहीं आता, इसीलिए मुश्किल लगता है, इसलिए डर जाते हैं और कहते हैं भक्ति मार्ग में भी इतनी बातें नहीं आई जितना यहां आने लगी है, क्योंकि उसको यूज करना नहीं आता। इतना धन मिल गया लेकिन उस धन का प्रयोग करना नहीं आया। इतना महंगा मोबाइल मिल गया, आईपैड मिल गया, लेकिन उसका प्रैक्टिकल प्रयोग करना नहीं आया तो परेशान हो गए। तो वो क्या कहते हैं, हमारे लिए वही भक्ति वाली बातें ही अच्छी है, वही अच्छा है, बस रोज पूजा करो, पाठ करो, यही अच्छा है। ये ज्ञान ध्यान की बातें हमारी समझ में कम आती है। ये सबके बस की बात नहीं है। और सोचो आप उसमें आ गए कि आपने हिम्मत रख ली कि हाँ हम ज्ञान की बातों को प्रयोग कर सकेंगे, तो शाबाश नहीं आपको। उससे तो जो चले गए उससे तो अच्छे हैं आप कि उन्होंने हिम्मत नहीं रखी। कई बार कई लोग हमसे पूछते हैं, कई इंटेलेक्चुअल लोगों से साथ में जब बातचीत करते हैं तो कहते हैं आपका ज्ञान इतना ऊंचा है, इनके एक एक एप्लीकेशन इतने ऊंचे हैं, हमें कभी कभी माउंट आबू आते हैं तो विचार चलता है कि गांव के साधारण लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे करते होंगे। हमें मुश्किल महसूस होता है, इतना ऊंचा ज्ञान है, लेकिन बाबा ने इतनी सरल वाह वाह वाले गीत जैसी सरल से सरल बातें बता दी, तो गांव वाले नहीं कर सकेंगे क्या? क्यों नहीं कर सकेंगे? इसीलिए बाबा कहे, बाबा बुद्धिवानों की बुद्धि ने ऐसी बुद्धि आपको दे दी, सरल तो सरल करने के उपाय बता दिए, जो वो लोग मूंझ जाते हैं और सोचते हैं कि ये करना तो बहुत मुश्किल है, ये गांव वाले कैसे करते होंगे, अरे कैसे नहीं कर सकते हैं। इतनी बाबा ने, बुद्धिवानों की बुद्धि ने इतनी सहज सरल विधि बता दी, तो क्यों नहीं कर सकते हैं? अनुभव है कि नहीं? हर एक को ये अनुभव जरूर होगा कि सचमुच वाह वाह का गीत गाने के बाद ये साल हमारा इतना सुंदर रीति से शुरू हुआ है कि नहीं हुआ है? कई लोगों के लिए तो परेशानियां होने का अनुभव दुनिया में लोग करते हैं कि जब से ये साल शुरू हुआ पता नहीं इतने विघ्न आना शुरू हो गए, ये आना शुरू हो गए। लेकिन बाबा के बच्चों के लिए तो हर दिन जैसे वाह 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 वाह
है ना ऐसा? तो ये है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। तो इसीलिए आज से ही अभी हर बात में वाह वाह का अभ्यास डालो, है ना? वाह वाह का अभ्यास डालते जाएंगे तो सचमुच बातें वाह वाह हो जाएगी। ठीक है? तो यही दृढ़ संकल्प कर लो 18 जनवरी के दिन कि अभी कोई दिन मिस नहीं होगा, कोई घड़ी मिस नहीं होगी। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हाय हाय, ओ माँ, ओ बाबा, ये सब कहने के बजाय वाह वाह कहना आरंभ कर देंगे। ठीक है ना? अच्छा, ओम शांति।